आज हम बात करेंगे आईटीआई का जो ट्रेड है कौन सा, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स। तो उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम उनके बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस कोर्स को करने के बाद हमारा करियर एक अच्छे मुकाम पर और एक ब्राइट पॉइंट पर हमारा ये पहुंच जाए। हम उन चीज़ों को हम कवर करेंगे ये हमारे इस सेशन में। तो बढ़ते हैं अब हमारे टॉपिक पर। और हमारा ट्रेड कौन सा था, हमारा मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स। इसके बारे में हम बताएंगे आज आपको बढ़िया से, ताकि क्या हो, आपका जितना भी भ्रम है या तो कहें कि आपके जो डाउट्स हैं इसके बारे में, और इस फील्ड में आप क्या हो, अपना कदम बढ़ाओ और अच्छे से अच्छा तरक्की करो उसी वजह से। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर कि नेक्स्ट पेज इसके बारे में है हमारा। अब नेक्स्ट पेज हमारा रेडी है। नेक्स्ट पेज है हमारा ये कोर्स। ये कोर्स हमारा 1 साल का होता है। कितने साल का? आईटीआई का कोर्स है ये, तो ये 1 साल का होता है हमारा। 1 साल का मतलब 2 सेमेस्टर्स। 2 सेमेस्टर्स बोलने का क्या मतलब है, एक सेमेस्टर हमारा 6 महीने का होता है। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। और तो इस तरह से हमारे 1 साल में 2 सेमेस्टर, 6-6 महीना करके 2 सेमेस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आपको अलर्ट रहना है उन बहकावे, मतलब जो कि छोटे छोटे सेशन में चीज़ों को कवर करते हैं और आपको बताते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया नहीं है। इतनी सारी चीज़ों को क्या हम बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय अंतराल में हम बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते। इतनी बड़ी चीज़ों के बारे में यदि हम नहीं बताएंगे बढ़िया से, तो क्या होगा, बीच में भ्रम होगा, कन्फ्यूज़न होगा। और कन्फ्यूज़न में जब भी कोई काम करते हैं तो वो हमारे लिए उसके बारे में, मतलब अंधेरा में तीर चलाने के जैसे आपके लिए हो जाता है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहना है। उस तरह के छोटे छोटे सेशन वाले वीडियो से बचना है आपको। क्यों बचना है? इसलिए बचना है। और बिल्कुल भी आपको एनर्जाइज नहीं होना है, मतलब आपको बहुत ही ऊर्जावान नहीं होना है इन चीज़ों को देख करके। बिल्कुल क्या करना है, देखे आपने चीज़ों को, समझा आपने, अच्छा कोर्स ऐसा है, इसका इस प्रकार से यूज़ है, तो आप उसको क्या कर लो, उसको बढ़िया से ध्यान में रख के आपको क्या कर लेना है, वो कोर्स को कर लेना है बढ़िया से, एकदम सभी चीज़ों पर फोकस होके। अदरवाइज़ क्या होगा, कोई चीज़ आप छोड़ देते हैं तो उसका एक अलग ही और एक बुरा इफ़ेक्ट आप पर पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उससे भी आपको बचना है। तो वही बात है, हम हमारे स्टूडेंट्स को पहले से अलर्ट करते हैं ताकि क्या हो, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एकदम पिन पॉइंट फोकस के साथ, किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। और क्या हो, उनका करियर सेट होना चाहिए। जो हमारा मेन टारगेट और हमारा मेन फोकस रहता है, हमेशा से हम आपसे ये बताते रहते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, आपको क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को आपको क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। और क्या करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना है आपको। क्या होता है सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और इससे क्या होता है, हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हमको इतने आप करके दो, इतने आप करके दो, बट आपको क्या करना है, हमको भी तो मोटिवेट करना है, ताकि क्या हो, आपसे हम और भी ज़्यादा आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको हम दे सकें, प्रोवाइड कर सकें, जिससे क्या हो, आपका फ्यूचर और भी ग्लो करे, मतलब और भी ब्राइटर हो, मतलब और भी ज़्यादा चमशाइनी हो आपको आपका। तो और यही वजह है कि हम आपको क्या करते हैं, इतनी सारी चीज़ों को धीरे धीरे और पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो, कभी भी आप डाइवर्ट ना। और छोटे, मतलब किन्हीं की बातों में, बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स वाले जो सेशन वाले जो वीडियोस होते हैं, उनसे आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी साइड कर लेना चाहिए। साइड इसलिए करना चाहिए, उतने छोटे सेशन में क्या उतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को आप कवर कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और सारी चीज़ों को आग के बारे में आप जब नहीं जानोगे तो उसमें क्या होगा, अंधेरा में तीर तल चलाने के जैसा। आपका टारगेट कहीं था, कहीं लग गया तो लग गया, अदरवाइज़ वो तो बेकार ही हो जाएगा। तो हमको उस प्रकार से चीज़ों को नहीं करना है। हमें सब चीज़ जानने के बाद क्या करना है, चीज़ों को हमको स्टार्ट करना है, ताकि क्या हो, हमको उसका बेनिफिट भी मिल पाए, और क्या हो, हम उस पर, मतलब हम उस पर सही इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। नहीं तो क्या है, इन्वेस्टमेंट तो किए बट उसका सही उपयोग नहीं हुआ, हमारा सारा चीज़ व्यर्थ हो गया। तो इस प्रकार से आपको कभी भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चीज़ों को वेस्ट करने से अच्छा है उसको कहीं पर बढ़िया जगह पर यूज़ करेंगे, ताकि क्या हो, उसका सही यूज़ भी हो जाए और उसका प्रॉफिट भी आज आपको मिल जाए और उसका आपको बेनिफिट भी मिल जाए। तो उस प्रकार से कामों को करना है। और तो इसके लिए आपको क्या करना है,
पिन पॉइंट फोकस के साथ क्या करना है, एक ही बार में तो नहीं, उस पर कम से कम बहुत सारे दिनों तक आपको क्या करना है, रेगुलरली उस पर विचार विमर्श करना है। आप नहीं हो सकते हैं, आप चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, तो आपके जो बड़े हैं जिनको इस तरह से चीज़ें समझ में आती है, हम बहुत मतलब इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ तो ऐसे नहीं करते हैं, बहुत कॉमन यूज़ जो वर्ड्स हैं जिनको आप भी समझते हैं, उस प्रकार के वर्ड्स को हम बस यूज़ करते हैं। हम इसलिए यूज़ करते हैं, इतना फ्रेंडली हम जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि आप कैसे भी स्टूडेंट्स हो तो आपको समझ में आ जाए और आपको करियर बनाने में थोड़ी मदद मिल पाए। और यही वजह है कि हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ों का हम क्या करना चाहते हैं, विस्तार मतलब उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताना चाहते हैं, मतलब उसका विश्लेषण करना चाहते हैं। तो आपको भी क्या रहना है, अलर्ट रहना है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप अलर्ट नहीं रहो और क्या हो कि चीज़ें आपको मिल जाए। तो आपको पहले से अलर्ट रहना है। कोई भी चीज़ आप करोगे, कोई भी चीज़ देखोगे, देखने से सब चीज़ नहीं होता है, बल्कि उसको क्या करना है, उसके लिए आपको करना भी होता है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना होता है। तो आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहना है चीज़ों के बारे में। ये हमारा ट्रेड दिखता तो छोटा है, ITI ये बहुत ही नॉन वैल्यूएबल चीज़ है। कोई भी बच्चा बोलेगा तो ITI करने को छोड़ के वो पॉलिटेक्निक करेगा, बट जब उसको सामना होता है उस पॉलिटेक्निक से, तो उसको अपना मतलब उसकी अपनी हैसियत के बारे में, मतलब उसको अपने अंदर के जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर में, मतलब वो अंदर ही अंदर उसको फिर पता चल जाता है कि हाँ, मुझे तो करना ही नहीं था। और यही वजह है कि आपके लिए ये इस तरह से पैटर्न को बनाया गया है। ITI सबसे लो लेवल में, उसके बाद आपका पॉलिटेक्निक, उसके बाद BTech या BSc, ये सबको बनाया गया है। तो आपको इन बातों को समझना है, ना कि आपको किसी के बहकावे में आके उससे ऊपर वाला तो ले लेना है, बट आप में कैपेसिटी ही नहीं है कि आप चीज़ों को समझ पाओ, तो चीज़ें फिर व्यर्थ है। आपका पैसा जो गया वो तो जाएगा ही, वो तो आपका बर्बाद हुआ ही हुआ। बाकी क्या होगा, आपका टाइम भी बर्बाद गया, आपका पैसा भी गया, सारा चीज़ बर्बाद हो गया। और वो चीज़ जो आपने बर्बाद किया, आपने वेस्ट किया, वो तो फिर से रिटर्न आएगा नहीं आपके लिए कि भाई हम मुझे फिर से यूज़ कर लो बोल के। तो आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर, फिर नेक्स्ट वाले पेज पर कि नेक्स्ट पेज हमारा किसके बारे में है। अब नेक्स्ट पेज है हमारा ITI का जो ये ट्रेड है, इसके मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में 10th पास होना चाहिए आपको, मतलब ये कोर्स करने के लिए, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स को, ये जो कोर्स है हमारा, इसको करने के लिए। दूसरी बात कि इसमें 10 क्लास पास, या तो आप चाहते हैं कि और भी बढ़िया से आप चीज़ों को समझो, मतलब हर चीज़ को आप समझ पाओ बढ़िया से, वो भी, तो आपको क्या कर लेना है, 12th पास कर लेना है बढ़िया से एकदम। कोई भी स्ट्रीम तो नहीं कर सकते हैं, बट आपको बढ़िया से आपको साइंस को समझना है, तो आपको साइंस से रखना होगा। और साइंस छोड़ के आप दूसरे चीज़ों को रखते हो तो थोड़ी इसके बारे में आपको नॉलेज कम हो जाएगी। नॉलेज कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि आर्ट्स के बारे में, हम साइंस के बारे में, या तो कहीं कि कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं पढ़ते हैं। और ये सारा चीज़ आपका कंप्यूटर बेस्ड है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ये आपको जो दिख रहा है ITI का जो ट्रेड, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स, ये आपका पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड ये है ट्रेड है। आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहना है। हम पहले से आपको बताएंगे, अभी तो बस स्टार्ट है। आप छोटी छोटी चीज़ों को पहले जान लो, फिर आप बड़ी चीज़ों के बारे में आपसे ज़रूर से बात करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि आपको 10th पास तो होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब बढ़िया से आप चीज़ों को समझो, एकदम बढ़िया से आप उसको अंडरस्टैंड करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 12 पास कर लेना है बढ़िया से, एकदम बढ़िया नंबर से। तो उससे क्या होगा, आपको दुनिया को समझने का जो नज़रिया हो जाएगा वो उसमें और थोड़ा बढ़ जाएगा वो। और उसके बाद फिर आप उसमें एडमिशन लोगे ना, तो उसके बाद जो उसका मतलब, उसके बाद उस सारी चीज़ों को आप आसानी से बिल्कुल भी समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें लगभग सारी चीज़ें 12th की आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सहूलियत मिल जाएंगी, और आपका काम क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जब आसान काम मिलेगा तो क्या होता है, जब कोई भी काम हमको आसान मिलता है तो हम उसको इतनी तेज़ी से करने की कोशिश करते हैं। या तो कहीं कि आप यदि पिन पॉइंट फोकस के साथ हम काम कर रहे हैं, तो क्या होगा इससे,
होगा उसका हमको पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा, और पॉजिटिव बेनिफिट मिलने की वजह से हमारा और भी बढ़िया, हम उस पर हमारा रिज़ल्ट और भी बढ़िया होगा। और एक बात बता देते हैं, इस फील्ड पर जाने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आने होगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एरिया इतनी बड़ी है कि आप उस पर जिस प्रकार समुद्र में या तो कहीं के महासागर में जिस प्रकार से एक एक सुई आप गिरा देंगे, उसी प्रकार का होगा यदि आप इस प्रकार के इस कोर्स को करने के बाद इस कोर्स को करने के बाद आप उसी प्रकार के लगोगे। क्यों लगोगे? क्योंकि ये जो कोर्स होता है इसके इतना बड़ा एरिया ये कवर करता है, और इसने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, मतलब इसका इतना दिन हो गया है, इसका एज इतना ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, इस पर आप समुंदर में एक पिन के जैसा आप लगोगे। तो इतना बड़ा ये एरिया है, तो बिल्कुल भी आपको अलर्ट रहना है। और चीज़ों को, जब इतना बड़ा चीज़ है तो इसके बारे में आपको धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, आप जितना टाइम लगाओ सोचने समझने में, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। बस इसी चीज़ के लिए हम सारी चीज़ों को आपको पॉइंट टू पॉइंट और धीरे धीरे बताते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का हड़बड़ी और किसी प्रकार का हम आपको एनर्जी नहीं देना चाहते हैं। क्या होगा, एनर्जाइज ज़्यादा हो जाओगे वो तो उस एनर्जी को कंट्रोल करने की भी तो आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका एनर्जी इतना ज़्यादा हो। आपने साइंस में, यदि साइंस किसी ने रखा होगा, आपने ज़रूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जितने इलेक्ट्रॉन्स में जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है तो उसमें क्या स्टेबिलिटी उसमें उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको चीज़ों को पहले से समझ करके रखना है। उसी प्रकार आप में कम एनर्जी होगा तो आप क्या होंगे, कम एनर्जी का मतलब क्या होता है वो आपको दूसरा नहीं समझना है, वो कमज़ोर नहीं होना है, बट उसको बढ़िया से सोचना है, शांति दिमाग से सोचना है, ना कि हड़बड़ी में चीज़ें ऐसी है, सर ने कहा था तो इसको कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं। आपको सारी चीज़ों को खोज लेना है, पहले जान लेना है, छानबीन कर लेना है, तब जाके आपको स्टार्ट करना है सारी चीज़। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स है और ये कोई एरा गैरा कोर्स नहीं है कि आपको कहीं भी इसके कॉलेजेस मिल जाएँ। यदि आपको बढ़िया से करना है तो इसके लिए आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, कर्नाटक, बस यही कुछ एक जगहों पर आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि इसके जो काम हैं आपको वहीं पर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री का जो काम होता है, सारा काम आपको वहीं पर आपका ज़्यादा होता है। तो आपको अलर्ट रहना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब नेक्स्ट पेज पर, जिसके बारे में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा इस कोर्स पर। तो क्या होता है, स्टेट के अकॉर्डिंग, मतलब राज्य के अनुसार कहीं कहीं पर ये अलग भी हो सकता है, मतलब कहीं कहीं पर डायरेक्ट भी हो जाएगा आपका। और जो प्राइवेट होंगे तो जो थोड़ा, मतलब जो प्राइवेट होंगे और आप उनको ज़्यादा पैसा दे दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट भी ले सकते हैं। और क्या होता है, कुछ स्ट्रिक्ट एकदम होते हैं, मतलब कुछ कॉलेजेस इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो बच्चों को एकदम सिलेक्शन बढ़िया से करते हैं, मतलब एकदम वे बच्चों का सिलेक्शन करने में कोई भी त्रुटि नहीं छोड़ते हैं। और ताकि वो जानते हैं यदि वे बढ़िया बच्चों को सिलेक्शन करते हैं तो क्या होगा, उनका भी इंस्टीट्यूट का नाम होगा, और वे भी मतलब उनको बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। वो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हुए इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को वे क्राइटेरिया, मतलब कैटेगरी में उनको वे क्या करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से वो उनको बच्चों को एडमिशन वहाँ कराते हैं। कहीं कहीं पर डायरेक्ट भी हो जाएगा आपका। तो इसके साथ साथ क्या होता है, कहीं कहीं मेरिट बेस, नंबर बेसिस पर भी होता है कहीं कहीं पर। और हमने आपसे कहा कि अभी कॉलेज पर कॉलेज ये अंतर आपका हो सकता है, कहीं एग्ज़ाम होगा तो कहीं पर आपको क्या होगा, कहीं पर एग्ज़ाम भी नहीं हो सकता है। तो आपके लिए अलर्ट रहना है इसके लिए। यदि आपको यदि आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको एग्ज़ाम के लिए भी आपको पहले से अलर्ट रहना है। यदि आप अलर्ट नहीं रहोगे, आपको एग्ज़ाम, मतलब आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है इस कोर्स में, और आप उस पर अलर्ट नहीं हो, करके कौन देगा आपके लिए? क्या आपके मम्मी पापा आपको करके देंगे? बिल्कुल भी नहीं करके देंगे। वो क्यों करेंगे आपके लिए? ये तो कोर्स आपको करना है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी आपको करना होगा। तो आपको इसके लिए पहले से अलर्ट रहना होगा। और हम हमारे स्टूडेंट्स को पहले से अलर्ट बिल्कुल भी कर देते हैं, ताकि आप क्या हो, फ्यूचर के लिए क्या हो, कभी भी किसी भी एडमिशन को के लिए आपको क्या करना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इनको बढ़िया से कवर करते चलना है आपको। बढ़िया
कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीच बीच में हमारा सिस्टम भी हमारा साथ नहीं देता है, कोई बात नहीं है, बट हम तो बड़े ढीठ पहले से ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं पर भी टच नहीं हुआ। बट ये हमारा आ गया था गूगल असिस्टेंट का, हमारा यहाँ पर आ गया था, कोई बात नहीं है। हम भी बड़े ढीठ आदमी हैं, कोई भी चीज़ को हम ऐसे ही छोड़ा नहीं करते हैं। आपको भी अपने काम के लिए एकदम काम के लिए आपको क्या करना है, खुद को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि इस तरह से आपको खुद को बनाना होगा कि क्या होगा फ्यूचर में यदि चेंजिंग भी आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत, मतलब तुरंत तो नहीं, तुरंत कोई चीज़ नहीं होता है, तो क्या होगा आपको कुछ समय में आप उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, मतलब चेंजिंग के अकॉर्डिंग आप उसको आपको उसके अनुसार ढलना पड़ जाएगा। आप नहीं डलोगे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है, आपका दुनिया में कोई जगह नहीं होगा। तो आपको अलर्ट रहना है पहले से, और यही वजह है कि हम आपको पहले से हम बता देते हैं। पहले से आपको हमने एडमिशन के बारे में बताया और बढ़िया से बताया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपको क्या है, आपको कहीं पर भी एडमिशन दिलाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, पहले से प्रिपरेशन करके चलना है ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो इन चीज़ों में एडमिशन के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट पेज है हमारा कौन सा, कि इसमें आपको पैसा कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो फीस लगेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वहाँ पर आपको 3-4-5 हज़ार से लेकर के आपको 30-35 हज़ार 40 हज़ार तक आपको लग सकता है। ये जो पैसा दिया हुआ है ऊपर वाला, जो 4 हज़ार से लेकर के 30 हज़ार, तो आपको ये नहीं देखना है क्या होता है, ये बदल भी सकता है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम ये इतना बोला है हमने तो इतने ही लग सकता है, नहीं, आपको क्या करना है, ये आगे पीछे भी जा सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से अलर्ट रहना है। क्यों अलर्ट रहना है, अलर्ट नहीं रहोगे और कुछ चेंजिंग हो गई, आप पे बदलाव हो गए, क्योंकि बदलने में, कुछ चीज़ों को बदलने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये मॉडर्न एज इतना चेंजेबल है कि आप कुछ महीने तक आप यदि चीज़ों को ना समझो, मतलब ये उस वर्ल्ड के बारे में ना जानो, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हो आखिर क्या रहा है। तो आपको अलर्ट रहना है पहले से। अलर्ट नहीं रहोगे तो सारी चीज़ें आपके लिए व्यर्थ हैं। दूसरी बात, यदि आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ पर फ़ीस की कोई लिमिट नहीं होगी आपको, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। फिर भी आपको 5 हज़ार से लेकर के 60 हज़ार आसपास तक में हो जाने का होता है। लेकिन इतना में होने का, यदि आपको ज़्यादा अभी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपको क्या करना है, जब कोई चीज़ भी करते हो तो उसके लिए आपको प्लस माइनस पे आपको फोकस करना है कि प्लस माइनस जितना भी परसेंट हो आपको उस पर सोच करके चलना होगा। क्यों चलना होगा, आप नहीं चलोगे आपको प्रॉब्लम होंगी, नहीं होगा तो आपको बीच में कोर्स छोड़ना पड़ जाएगा। और कोई भी चीज़ को बीच में छोड़ने का उसका मतलब क्या होता है, मतलब ये बेवकूफ़ी वाला काम हो गया कि आपको जानकारी की कमी थी। तो आपको क्या करना रहा है, इसके बहुत सारा आगे और बहुत सारा पीछे भी आपको सोचने की ज़रूरत है। क्यों सोचने की ज़रूरत है, आपको फ्यूचर को देख करके आपको काम करना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 1 लाख तक आपको पहुंच गया, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको उसके लिए पहले से अलर्ट रहना है। ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है कि क्या होगा, बहुत कम में हो जाएगा, तो आपको अलर्ट रहना है पहले से। हमारे स्टूडेंट्स है तो हम आपको पहले से अलर्ट कर देंगे, बिल्कुल आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बट आपको क्या करना है, चीज़ों को बढ़िया से सुनना है, चीज़ों को फिर से अपने पर अप्लाई करना है, और अप्लाई नहीं करोगे तो फिर भगवान मालिक आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब भाई इस कोर्स को करेंगे तो हमारा एज लिमिट क्या होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, कोई सा भी ITI ट्रेड आप ले लो तो उसके लिए आपको एज लिमिट होना चाहिए 14 से 40 साल, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये एज लिमिट पर नहीं जाना है, आपका हो गया 12th पास हो गए, आपको एडमिशन ले लेना है। और 40 ईयर्स में तो कोई आपको एडमिशन दे भी देगा तो उसका आप यूज़ नहीं कर पाओगे। इतने बूढ़े टाइम में आप क्या पढ़ोगे आपको पढ़ने में भी, दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने में भी आपको शर्म महसूस होगी। आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, आपको पहले से चीज़ों को करना है ताकि क्या हो, आपको भी बढ़िया फील हो और क्या हो, आपको पढ़ने में उसको इंटरेस्ट हो। नहीं तो दूसरे आदमी आपको क्या करेंगे, ताना मारना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको इन चीज़ों पर भी अलर्ट रहना है। आपको ना तो 14 साल में ज्वाइन करना है, ना 40 ईयर में, बल्कि उनके बीच में एकदम सही टाइम में आपको इस कोर्स को करने के लिए आप जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बढ़ते हैं तो हमारा ये ट्रेड है जिसमें ITI में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे।
तो इसमें हमारे पास आपका ट्रेड थ्योरी जो होगा, ट्रेड थ्योरी मतलब इस ट्रेड के बारे में आप चर्चा करेंगे, जिसमें मल्टीमीडिया एनिमेशन स्पेशल इफेक्ट्स इसका थ्योरी के बारे में चर्चा होगा जिसमें, और प्रैक्टिकल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, उसके अंदर जितने भी चीज़ें होंगी उसको आपको प्रैक्टिकल करना होगा। और एक इम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, ये इम्प्लॉयबिलिटी स्किल कोई भी बच्चा स्टूडेंट पढ़ लेता है बढ़िया से, वो भी बढ़िया से, तो वो खुद को भी वो रोज़गार दे सकता है और दूसरे 4 बच्चों को भी वो रोज़गार दे सकता है यदि उसमें कैपेबिलिटी होगी वो। तो क्यों? क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कैसे आप चीज़ों को स्टेबल रखोगे, मतलब कैसे उनको मेंटेन करोगे, कैसे मेंटेन नहीं करोगे, और दुनिया के अकॉर्डिंग अपना काम को कैसे उसको दुनिया के अकॉर्डिंग रखोगे, ये सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी अलर्ट रहना है। और ये इतना बड़ा कोर्स है, जब मैंने इसको पढ़ा तो ये मेरा तो इसमें सारा चीज़ जो मेरा सोचने का शक्ति, समझने का शक्ति, सारा चीज़ इसमें बदल गया मेरा। क्यों इसलिए बदल गया, जब मैंने इस पर बढ़िया से फोकस होकर काम किया तो मुझे लगा कि ये कोर्स ऐसा है जिसको बताना आपको बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को करने के बाद आप बढ़िया से पढ़ लेते हो, पॉइंट टू पॉइंट आप चीज़ों को पढ़ लेते हो। मुझे नहीं लगता है उसके बाद आप यदि अच्छे स्टूडेंट्स हो तो आप बिल्कुल भी घर में बैठ नहीं सकते हो। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि आप नहीं बैठोगे, उस तरह से हट्टी और ज़िद्दी रहोगे कि मैं उस कंपनी में काम नहीं करूँगा, इस कंपनी में काम नहीं करूँगा, तो भूल जाइए, आपका फ्यूचर तो व्यर्थ है। हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये सिखाया नहीं जाता है आपको। हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये सिखाया जाता है आपको दुनिया के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना है, मतलब उसके अकॉर्डिंग चेंज होना है। नहीं चेंज हो जाओगे तो पिसा जाओगे। इस प्रकार से घुन के साथ क्या पिसा जाता है बोलते हैं, तो वही कहानी, मतलब वही कहावत है, उसी प्रकार से आप भी पिसा जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहते हो कि बढ़िया हो आपका फ्यूचर, करियर एकदम बढ़िया हो और ब्राइट हो, तो आपके लिए इसको क्या करना होगा, बढ़िया से इन चीज़ों पर फोकस करके पढ़ना होगा। तब जाके आप सारी चीज़ों को, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बताते हैं हम इस कोर्स के बारे में कि ये आखिर है क्या, मतलब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। अभी की चीज़ के बारे में यदि आप जान करके हैरान तो आपको होना नहीं है। एक चीज़ आपको समझने के लिए आपको क्या करना है, 1 दिन जाना है, 2 दिन जाना है, आपको बहुत सारा टाइम इस पर आपको चर्चा करने में, अपने बड़ों के साथ में उसको बताने में आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। नहीं इन्वेस्ट करोगे और यहाँ पर चल जाओगे तो पूरी तरह से बर्बादी है। तो आप पहले से अलर्ट रहो और चीज़ों को पहले समझ लो। हम आपको बताने के लिए रेडी हैं, बट हम उस तरह से चीज़ों को नहीं बताते हैं कि दूसरे आप इतने एनर्जाइज हो जाओ कि उसको आप कंट्रोल ना कर पाओ। उस एनर्जी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं आपके पास इतना एनर्जी हो कि आपका ज़िंदगी और करियर संवर जाए, मतलब आपका फ्यूचर ब्राइट हो, एकदम शाइनी हो। बस उतना ही आपको एनर्जाइज होना है। बाकी कोई उस एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे हम उस एनर्जी का जो हमारे कोई काम का ही नहीं होगा। उसको पैदा करने में भी तो हमें ताकत लगेगी। तो वो एनर्जी हम क्यों बर्बाद करें कि जिसकी वजह से जो हमारे पास हमारे कुछ काम ही का ना आए और हम उसको जनरेट कर लें, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, फोकस रहना है चीज़ों पर और क्या करना है। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। इतने बढ़िया चीज़ों के बाद भी आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो इससे बढ़िया चीज़ें आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करा सकता है। आपको फ्यूचर के अकॉर्डिंग इतना अलर्ट आपको कोई भी नहीं कर सकता है। तो आपको क्या, आपका भी फ़र्ज़ है, बहुत तो ज़्यादा नहीं, आपको सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। वीडियो को लाइक करना आपको कभी भी नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है? हमको जब पॉजिटिव आपसे फीडबैक मिलेगा, मतलब पॉजिटिव आपसे हमको रेस्पॉन्स मिलेगा, तो हम आपके लिए इतनी चीज़ों को और बढ़िया से एकदम फाइन चीज़ों को जब बताएंगे तो आपका पहले से आप फाइन है और भी फाइन हो जाओगे आप। तो आपको इसलिए हम बताते हैं, हमारा अभी आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, ताकि क्या हो, हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ों आपके लिए, एकदम फाइन से फाइन चीज़ें आपके लिए हम बता पाएँ। पढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं क्या हैं, पहला, इस पर आपको पढ़ना है क्या, कंप्यूटर बेसिक्स और विंडोज़ ओएस।
अब बढ़ते हैं हमारे इस मतलब ये हमारा कोर्स है, ये मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट का ये कोर्स है, मतलब ये टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। कंप्यूटर बेसिक्स का क्या मतलब होता है? आप बैठ गए हो कंप्यूटर पे, आपको कंप्यूटर ऑन करने नहीं आ रहा है, क्या उखाड़ लोगे आप उस कंप्यूटर का? आपको कंप्यूटर ऐसा चीज़ है, उसको आप जितना हैंडल करोगे, मतलब उस पर आप जितना उस कमांड दोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वो काम करके देगा। आपको ये चीज़ आपको समझ के रखना है। कंप्यूटर मशीन ज़रूर है, मतलब आपके बोलने के हिसाब से वो काम कर देगा, लेकिन उसके आगे एक पिन पॉइंट पर भी आपके लिए वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको अलर्ट रहना है, और उस सारे कमांडों को देने के लिए आपको चीज़ों को खुद में अलर्ट इतना ज़्यादा आपको मतलब चीज़ों को पहले से करना है, ताकि उसको हर चीज़ आगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सारे कमांड को आपको मतलब सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि इसके बाद ये कमांड देंगे, तब जाके आपका सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको पहले तो कंप्यूटर ऑन करने आना चाहिए। कंप्यूटर को अब बढ़िया से उसको बारे में आपको समझना होगा कि आखिर माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में कौन सा बटन का दबाते हैं तो क्या आता है, सारे चीज़ों का आपको बारीकी से समझना है। कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, माउस स्क्रॉल के बारे में, माउस के लेफ़्ट क्लिक, माउस के राइट क्लिक, और हमारे उसके बाद स्पीकर, CPU, ये सब को कनेक्ट करने, डिस्कनेक्ट करने, उसको पावर से कनेक्ट करना, मॉनिटर को सप्लाई देना, सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, कवर करना होता है। और एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम कैसे उसमें मतलब बाहरी जो डिवाइसेस होते हैं जैसे CPU, मतलब CPU में हम जैसे ऐड करते हैं कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को, प्रिंटर को, तो ये हम कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को आपको ये बेसिक्स में आ जाएंगी। और कंप्यूटर क्या है, क्या है और क्या वो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, सारी बातें कंप्यूटर बेसिक्स में आपकी आ जाएंगी। कब बना, कब नहीं बना, क्यों इसको बनाया गया था, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और जब चीज़ों को आप जानेंगे, उसको जड़ से जानेंगे, एकदम पॉइंट से जानेंगे, तो क्या होगा, आपका काम बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल हो जाएगा। तब आप इसका सारा चीज़ आप इसको उखाड़ सकते हो, जड़ से उखाड़ सकते हो इसको, मतलब सारी चीज़ों को आपके कंट्रोल में होंगी। अब आप कुछ भी कर सकते हो कंप्यूटर पर बैठ के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसके बारे में विंडोज़ OS। आपको ये पता होगा, आपको तो पता हो या ना हो, बट हमें ज़रूर पता है, आपको बताते हैं। ये आपने बस विंडोज़ OS के बारे में सुना होगा, इसके अलावा भी और बहुत सारे OS होते हैं, जैसे लिनक्स OS है, और भी बहुत सारे OS हैं हमारे पास। लिनक्स है, यूनिक्स है, और हमारे चाइनीज बहुत सारे OS हैं। तो ये क्या है, लेकिन उनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो हमारे जनरल जो लैपटॉप्स होते हैं या तो डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं, उसमें हमारा विंडोज़ सिस्टम ही अपडेट मतलब वहाँ पर ये इंस्टॉल रहता है। दूसरा चीज़ आपके लिए इंस्टॉल वहाँ पर नहीं रहता है। क्यों? आप उसके बारे में जान ही नहीं पाओगे। विंडोज़ के बारे में तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो वहाँ पर आप क्या होगा, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे। बस विंडोज़ के बारे में आप इसलिए जान सकते हो क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य जैसा हो गया है। आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहना है। और विंडोज़ सिस्टम ही वो सिस्टम है जहाँ पर आपका कंप्यूटर चलता है, उसी OS पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता है और सारा काम आप कंप्यूटर पर करते हो। यही OS है हमारा विंडोज़ OS। इसके अलावा भी और बढ़िया से बढ़िया OS है, उनका भी अलग से काम है, तो उनको आप ऑपरेट करने बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। क्यों? आप उस पर क्लिक का मतलब नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि वो उसको डिज़ाइन ही उसके लिए किया गया है, उसको नॉर्मल पर्पस के लिए नहीं किया गया है, बल्कि उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब एक अलग ही काम के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है, और यही वजह है कि विंडोज़ OS की जानकारी आपको दी जाती है। क्यों? क्योंकि सारे जो प्रोग्राम्स होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, आपको इसी OS में या तो कहीं कि उसका एक अलग से आपको चीज़ें दी जाएंगी, ताकि वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। ये मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट ये कुछ है नहीं, इसमें आपको हाथ से कुछ करना नहीं है। आपको क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। जिस प्रकार से एक बात बताते हैं, एक पॉइंट पर बताते हैं आपको, एकदम छोटी सी बात पर। काइनमास्टर एप्लीकेशन आप जानते हो, या तो कहीं कि आपका फिल्मोरा एप्लीकेशन आप जानते हो, या तो कहीं कि कोई सा भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन। ये यहाँ पर बहुत छोटे हैं, ये यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं आपके एप्लीकेशन। इसमें बहुत सारे कम फीचर हैं आपके, और हम जिस पर आपको आज बताएंगे वो इतने ज़्यादा वास्ट हैं,
इतने विशाल है, इतने महासागर हैं, महासागरों के महासागर हैं, जहाँ पर आप घुस गए तो आपका फिर वहाँ पर नामो निशान तक वहाँ पर नहीं रहेगा। यदि आप उस पर बढ़िया से कमांड करना सीख गए तो उस समुद्र के आप क्या हो जाओगे, एक तरह से कंट्रोलर हो जाओगे। तो आपको आप समझ ही रहे होगे कि जो ये फिल्म इंडस्ट्री का ये बाप है। मतलब सारे फिल्म इंडस्ट्री में जितने इफ़ेक्ट्स होते हैं कि कौन क्या देखना चाहिए, आपको क्या लगता है सही सभी की सभी चीज़ें एक्चुअल होती हैं? बिल्कुल भी एक्चुअल चीज़ें नहीं होती, बट उनको क्या किया जाता है, एडिट किया जाता है। तो वही एडिटिंग का जो टूल है उसी को तो बोला जाता है मल्टीमीडिया एंड स्पेशल इफ़ेक्ट। अब आपको समझ में आ जा रहा है? वही चीज़ है ये हमारा कोर्स, और वही चीज़ कोर्स का करने के लिए आपको हम सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब है हमारा ग्राफिक्स एडिटिंग। ग्राफिक्स एडिटिंग के बारे में जितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। ये ग्राफिक्स है क्या, उसको कैसे एडिट किया जाता है, कैसे एडिट नहीं किया जाता है, उसको कैसे बढ़िया बनाया जाता है, कैसे इफ़ेक्ट लाया जाता है, सारी चीज़ों का आपको डिस्क्रिप्शन में बताया जाएगा, एकदम विस्तार के साथ बताया जाएगा। और आप फोकस होकर काम कर रहे हैं तो आपको तो उसको जानना ज़रूरी है। अब नहीं जानोगे और एडिटिंग के फील्ड में बैठ गए हो तो कोई भी आएगा तो आपको बोलेगा कि हाँ मुझे इस प्रकार से ग्राफिक्स बनाना, आप बनाओगे नहीं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ा लिखा होने का। आपको क्या करना चाहिए, 2-4 बैल बकरी पाल लेना चाहिए और रोज़ चराने के लिए चल जाना चाहिए भैंसों के साथ। इस प्रकार से आपको नहीं करना है, चीज़ों को बारीकी से आपको समझना है और इस फील्ड को समझना है। इस फील्ड को आप यदि समझ गए, करियर सेट है और इसके मास्टर अब बन जाते हो। मास्टर बोलने का मतलब क्या, उस पर बढ़िया से आपको पकड़ हो जाती है तो आपको आपकी इतनी इनकम होगी कि उसका कोई लिमिट नहीं होगा। क्यों? एडिटिंग का फील्ड, एडिटिंग का दुनिया अभी इतना बड़ा है। अमेरिका में एडिटिंग का फील्ड इतना बड़ा है। एवेंजर्स आपने जो मूवियाँ देखी है, आयरन मैन जो मूवियाँ देखी है, या तो कहीं कि मार्वल स्टूडियो की जितनी भी मूवियाँ आपने देखी है, या डिज़नी प्लस मतलब डिज़नी की जितनी भी मूवियाँ आपने देखी है, या तो कहीं की फॉक्स स्टार की जितनी मूवियाँ देखी है, उसमें जो ग्राफिक्स होते हैं या तो कहीं की स्पेशल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको कहाँ से डिज़ाइन किया जाता है गुरु? आपको कुछ पता है उसके बारे में, कुछ आइडिया है? यही तो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पर से सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, एडिट किया जाता है। आदमी घर में बैठा है फिर भी लग रहा है कि वो जंगल में है। तो यही है हमारा एडिटिंग का फील्ड और यही है हमारा मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स। अब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब बढ़ते हैं एडोब फोटोशॉप के बारे में। एडोब फोटोशॉप के बारे में आप जानते हैं? बहुत जल्द बहुत बढ़िया से जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उसको बढ़िया से जान लेना चाहिए। एडोब फोटोशॉप वो आपका टूल है, यदि इसके बाद इस पर भी आप यदि बढ़िया से कंट्रोल कर लेते हो, एकदम पूरी तरीके से मास्टर इस पर आप बन जाते हो, तो भी करियर सेट है। कैसे करियर सेट है हम आपको पहले बताते हैं। एडोब फोटोशॉप के टूल की यूज़ से आप क्या कर सकते हैं, इससे भी छोटी छोटी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से एडिट कर सकते हो। फ़ोटो इस प्रकार से आपका लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उसके बारे में आपको कोई भी आपको मतलब इस तरह से आपको वो दिखाई देगा, चाहे वो एनिमेशन बनाने का हो, चाहे कुछ भी बनाने का हो, चाहे एडिट करने का हो, कोई भी चीज़, चाहे फ़ोटो हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वीडियो हो, आपको एडिट करने के इतने सारे टूल्स मिलेंगे वहाँ पर कि आपको लगेगा ही नहीं कभी भी कि हम एडिट कर रहे हैं चीज़ों को। और इससे ही आप क्या कर सकते हैं, इतने ज़्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं उस बारे में, इतने ज़्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं कि उसका कोई लिमिट नहीं होगा यदि आप अपने दिमाग से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर फोकस रख के काम करते हैं तो। यही हमारा एडोब फोटोशॉप। इसी वजह से एडोब फोटोशॉप को आज आदमी इतना ज़्यादा उसको जानते हैं। इसमें इतने टूल्स हैं, यदि आप सभी टूल्स का यूज़ करना सीख जाओगे तो अभी लाइफ आपका सेट है। इसके इतने यूजेस हैं इसके, आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। उसके बाद इमेज एडिटिंग, वही तो हमने कहा कि इमेज एडिटिंग करना भी एक इतना ज़्यादा काला है। यदि आपको एडिटिंग भी करना है इमेज को, स्पेशल इफ़ेक्ट्स देने हैं उसको, वो भी हमारे इमेज एडिटिंग के अंतर्गत में आता है। वो सारे इफ़ेक्ट्स आपको एडोब फोटोशॉप में भी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा MS ऑफिस। MS ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या हमारे के अंतर्गत में, अब जो विंडोज़ OS है उसी के अंदर में हमारा ये MS ऑफिस आता है। तो क्या होगा, उसके सारी चीज़ों को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी में तो ये सारा चीज़ इंस्टॉल होगा और सारी चीज़ वहीं पर काम करेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। उसके बाद डिजिटल वीडियोग्राफी के बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज दिया जाएगा।
पहले क्या होता था, कैसेट में सारे चीज़ों को क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था और रील पहले इस्तेमाल किया जाता था। बट अभी क्या है, मेमोरी कार्ड ही आप डाल दो उसके मेमोरी में, मेमोरी स्लॉट में, आप बनाते रहो वीडियो। उसके बाद सारी चीज़ें डिजिटली हो रही है। तो वही है हमारा डिजिटल वीडियोग्राफी। तो आपने देखा कि यहाँ पर एडोब फोटोशॉप ही वो चीज़ है जहाँ पर आपका सारा दुनिया समा जाएगा। फिर भी आप यदि आप चाहोगे तो उस पर से भी आपका क्या होगा, लाइफ सेट हो जाएगा यदि आप उसको बढ़िया से सीख लोगे तो। इसके इतने यूजेस हैं, फ़ोटो एडिट करना और भी चीज़ों को एनिमेशन करना, सारी चीज़ों को करना। उसके बाद आपके लोगो बनाना, बढ़िया से चीज़ों को डिज़ाइन, ग्राफिक्स बना देना लोगों को। यही सारी चीज़ों से आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। ये हमारे महत्वपूर्ण चीज़ हो गए और इस प्रकार से इसका बहुत ही ज़्यादा मायने और मतलब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट हमारे की पॉइंट्स पर। अब हमारा है इंटरनेट एंड वेब स्ट्रीमिंग। अब इंटरनेट के बारे में तो जानते हैं इंटरनेट के बिना तो कोई काम होता नहीं है हमारा। और वेब स्ट्रीम का मतलब क्या है, वीडियो लाइव कर, जैसे हमारा वीडियो क्लास होता है, तो वीडियो क्लास होता है उसमें क्या होगा, हम भी आपके टीचर हैं तो हम भी आपसे बात करेंगे, आप भी हमसे बात करोगे, वही हो गया हमारा वेब स्ट्रीमिंग। तो ये इस एडवांस लेवल पर ये क्या होगा क्या नहीं, आपको सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर सिखाया जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर नहीं सिखाई जाएंगी, बल्कि एडवांस लेवल पर आपको सिखाया जाएगा। दूसरी बात, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। आप बोलोगे ये एडोब आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, तो गुरु आपको समझ के चलना है, ये कुछ है नहीं, ये सॉफ्टवेयर है। वही हमने आपसे क्या कहा, वही आपसे कहा कि ये एडिटिंग का दुनिया है। और ये एडिटिंग का दुनिया, ये फिल्म इंडस्ट्री का दुनिया इतना बड़ा है, इतना वास्ट है। यदि आप इस पर बढ़िया से काम कर लोगे और बढ़िया से कर लोगे तो आप यदि अमेरिका भी चल जाते हो तो फिर बोलो ही मत कि उस पर आपका कितने वहाँ पर आपके क्या होंगे, आपका अर्निंग्स होंगे, मतलब कमाई होंगी आपकी कितनी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके वहाँ पर क्या होगा, आपका काम और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। जिस प्रकार से जिस सॉफ्टवेयर को आप हैंडल करना ज़्यादा जानोगे, उसका यूज़ करना जानोगे, तो आपको उसी प्रकार से उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो गुरु आपको समझ लेना है, एडोब आफ्टर आप इफेक्ट्स ही है, ये कोई पॉइंट नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर जिसमें एडिटिंग किया जाता है। छोटे बात में हम अपने आपको समझाएं, इसकी मेन बातों के बारे में हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में आप नहीं जानते हो। तो आप कॉमन भाषा में समझ लो, नॉर्मल भाषा में समझ लो कि आपको एडिटिंग का दुनिया का ये क्या है, महाराज हैं ये लोग। ये ऐसे ऐसे काम को कर चुके हैं और ये कोई हमारे बनाए हुए चीज़ नहीं है बल्कि अमेरिका के बनाए हुए हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, एडवांस दुनिया की ये चीज़ है। और एडवांस दुनिया में आप उनके फिल्मों को आपने हमेशा से देखा होगा, उनका मार्वल स्टूडियो के फिल्म्स, उसके जो ग्राफिक्स होते हैं और उसमें जो एडिटिंग होता है, उसका लेवल को आप देखोगे तो आपको लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं। फिर हमको बताने का ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से उस पर एडिटिंग किया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो लोग घर में बैठे हुए हैं कि वे सही में एक्चुअल में वो स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को आपको हैंडल करने की आपको दरकार है। मतलब आप उसको हैंडल करोगे तभी तो उस पर वो इफ़ेक्ट्स दे पाओगे, नहीं तो आपको पकड़ा दिए हैं सॉफ्टवेयर एडोब आफ्टर इफेक्ट्स या तो कहेंगे फोटोशॉप पकड़ा दिए हैं, तब बैठे हुए हो। तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसमें करना पड़ेगा आपको काम, तभी जाके उसका आप फ़ायदा ले सकते हो, बेनिफिट आप उसका ले सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो 3D मैक्स है, इसके बारे में तो और क्या कहें, ये भी हमारा महासागरों का महासागर हो गया हमारा। इनके बारे में, एडिटिंग के बारे में इनको बताएं, एडिटिंग के बारे में बात करें तो ये महाराज हैं। इनके पास कोई सामान आ गया एडिटिंग करने का, इनके थ्रू आप कोई चीज़ को एडिट कर रहे हो तो आप भूल जाओ, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये इतने एडवांस हैं और इतने विशाल हैं कि इस पर आप समा जाओगे तो आपका नामो निशान मिट जाएगा। मतलब आपका नामो निशान तक नहीं रहेगा। जिस प्रकार से समुद्र में एक पिन गिरा दिए तो उसका नामो निशान वहाँ पर नहीं आपको मिलेगा, उसी प्रकार से। और इस पर यदि आपने हैंडल करना सीख लिया तो फिर तो कहने की बात नहीं है। आपका फ्यूचर वहीं पर से इतना ग्रो करेगा, उसके बारे में हम बता नहीं सकते। जितने आप मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग ग्रो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब है माया के बारे में। अब बताएं माया के बारे में, माया क्या है। तो आपको ध्यान देना है, ये माया कोई माया जाल नहीं है, और हमारा जो जादू मंत्र है ये वैसा माया नहीं है। ये तो सब यहाँ पर जितने भी आपको अभी हमने बताए, और नीचे में दो जो हैं एडोब प्रीमियर और फ्लैश, इनका ये बाप है। बाप बोलने का मतलब आप समझ ही रहे होगे, नॉर्मल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। बोलने का मतलब है ये एडिटिंग के क्षेत्र में इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इतने सारे इफ़ेक्ट्स, ये इतने सारे इफ़ेक्ट देता है कि अभी तक इसको एकेडमिक अवार्ड मिल चुका है। एकेडमिक अवार्ड मिलने का मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल भी आपको समझ जाना चाहिए एकेडमिक अवार्ड क्या है क्या नहीं, उसके बारे में आपको ज़रूर से जान लेना चाहिए। इसके बारे में आप सर्च करोगे एकेडमिक अवार्ड क्या होता है क्या नहीं, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, और यही एडिटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से क्या होता है, जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं हमारे हॉलीवुड के पिक्चर्स में, वो हमारे वहाँ पर दिए जाते हैं, और वही इफ़ेक्ट्स की वजह से इनको टेक्निकल अवार्ड मिलता है इन एप्लीकेशंस को। ये एप्लीकेशंस हैं, बोलने का मतलब ये सॉफ्टवेयर है, ये कोई आदमी नहीं है या तो कहीं की कोई कुछ दूसरा चीज़ नहीं है। ये क्या है, आपके टोटल ये सॉफ्टवेयर है, और यही सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपको क्या करना रहता है, फिल्म्स को एडिट करना रहता है। उसका ऑडियो एडिट करना हो, वीडियो एडिट करना हो, उसका बैकग्राउंड एडिट करना हो, आवाज़ देना हो, आदमी को बदलना हो, लड़का है लड़की है सबको बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। उस पर ग्राफिक्स देना हो, उस पर स्पेशल इफेक्ट्स देना हो, सारे चीज़ों का आप कर सकते हो। फिल्म इंडस्ट्री बोलने का मतलब आप समझ जाओ। हमारे यहाँ पर तो फिल्म इंडस्ट्री का मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, यहाँ सास बहू और सीरियल उतने तक में यहाँ पर सीमित हो जाता है। बट वहीं पर आप अमेरिका जाके देखोगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको कि ये फिल्म इंडस्ट्री आखिर है क्या, और ये एनिमेशन इफ़ेक्ट्स ये आखिर हैं क्या, आपको टोटल समझ में आ जाएगा जब उसके बारे में आप जानोगे। माया के बारे में भी आपको सर्च करके देखना है कि क्या है आखिर क्या नहीं माया। उसके बाद हमारा एडोब प्रीमियर, ये भी कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, इसका नाम भी हमने बहुत कम सुना हुआ था, बट जब इसके बारे में हमने अध्ययन किया, बहुत बढ़िया से अध्ययन किया, तो ये भी कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। और उसके नीचे जो फ्लैश है वो भी महाराज है, उसके बारे में भी क्या कहना, ये एक से बढ़कर एक है, लेकिन उसमें से अभी माया हमारा टॉप में है। और उसी के अकॉर्डिंग उसी के थ्रू क्या होता है, हमारे जो एडवांसमेंट उस पर लाते रहता है। मतलब ऑटोडेस्क मतलब इसका जो मालिक है अभी ऑटोडेस्क है। ऑटोडेस्क अमेरिका का कंपनी है एक, तो वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो वही है इसका मालिक। तो ऑटोडेस्क इसका माया इसका नाम है, तो नॉर्मल में इसको माया के रूप में ही जाना जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसी के बारे में है ये, और एडिटिंग की दुनिया का ये महाराज है। एडिटिंग इसको आप हैंडल करना सीख जाओ, आपका करियर यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, कहीं पर भी है आपका दुनिया में। कहाँ पर फिल्म्स नहीं बनते हैं? क्या चाइना में फिल्म्स नहीं बनते हैं? जर्मनी में फिल्म नहीं बनते हैं? या फ्रांस में फिल्म नहीं बनते हैं? या इंग्लैंड में फिल्म नहीं बनते हैं? कहाँ पर फिल्म नहीं बनते हैं? और आजकल तो एडवांस इतना हो गया है कि आजकल एनिमेटेड फिल्म्स आने लगे हैं, और सारे चीज़ों का आपको एडिटिंग करने के लिए, उनको एनिमेट करने के लिए, सारे चीज़ों को करने के लिए आपको ये टूल्स और ये सॉफ्टवेयर्स आपको इतने काम आएंगे। यदि आपने इन चीज़ों को भी इनमें से एक भी चीज़ पर आपने कंट्रोल करना सीख लिया, तो आपका वहीं पर से करियर सेट। यदि आपने इससे तो आपको सरकारी काम तो मिलेगा नहीं है, क्योंकि फिल्म बनाना कोई सरकार का काम नहीं है, आपको अलर्ट रहना है पहले से। इसमें सरकारी काम आपको कोई कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो क्या है आपको समझ जाना है, ये फिल्म इंडस्ट्री की बात है। यदि आप चाहते हो फिल्म इंडस्ट्री में जाना और फिल्म इंडस्ट्री को समझना, और वहाँ पर एडिटिंग की दुनिया में समा जाना चाहते हो और अपना कला दिखाना चाहते हो, तो आपको इस फील्ड में ज़रूर आना चाहिए, ताकि क्या हो, आप अपना फ्यूचर को वहाँ पर ब्राइट से ब्राइट कर पाओ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोर्स आखिर है क्या, और ये माया, एडोब प्रीमियर, फ्लैश, 3D मैक्स, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स ये क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसमें से माया अभी तक टॉप में है, और ये हमेशा से उस पर क्या होता है, अपडेट आते रहते हैं प्रत्येक साल। इस पर ऑटोडेस्क इतना काम करता है, इस पर वो जानता है इसका वैल्यू क्या है, और इससे आगे अभी कुछ नहीं है। तो आपको वो इस बात को समझता है, और यही वजह है कि इसके इतने अपडेट्स आते हैं, इसके प्रत्येक साल अपडेट्स आते हैं। यही वजह है कि अभी तक इसके मुकाबला करने के लिए लगभग सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं है, और ये कोई
एरा गेरा आदमी नहीं बनाता है, मतलब नहीं, इन्हें नहीं बनाया है, बल्कि अमेरिका का ये एक कंपनी है ऑटोडेस्क, उसी के कंट्रोल में ये अभी है, और उसी के द्वारा ये अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। बनाने वाला कोई और था, बट उसको ऑटोडेस्क खरीद लिया है, कोई बात नहीं है। तो ये एडिटिंग की दुनिया का ये महाराज है। आपको अब समझ में आ गया चीज़ें क्या है। तो मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स आपको क्या है समझ में आ गया। ये फिल्म इंडस्ट्री है, टोटली फिल्म इंडस्ट्री, और उस पर एडिटिंग, कोई भी एडिटिंग, उस पर ग्राफिक्स एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, या तो कहीं कि आपका वॉइस एडिटिंग, उस पर इफ़ेक्ट कैसे देने हैं, उस पर एनिमेशन कैसे लगाना है, सारी चीज़ों को कवर आप करोगे इस पर। तो ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। अब फिल्म इंडस्ट्री का मतलब होता है, और फिल्म इंडस्ट्री का ही मतलब होता है वहाँ पर आप चल गए और बढ़िया से आपने चीज़ों को सीख लिया, और बढ़िया से आप उस पर माहिर हो गए हो उसको हैंडल करने में, तो आपका फ्यूचर तो कहाँ चल जाएगा। क्योंकि एक फिल्म्स को बनाने में मैक्सिमम पैसा जो जहाँ खर्च होता है वो आपका है, ये आपका पोस्ट प्रोडक्शन पर आता है। मतलब का बोलने का मतलब एडिटिंग का जो टाइम होता है और एडिटिंग का जो क्षेत्र मतलब समय जो होता है, यहीं पर सारा समय आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको फिल्म्स को बढ़िया से आपको क्या करना है, आपको फिल्म को बढ़िया से चलाना है। तो और यही इफ़ेक्ट की वजह से, तो यही इफ़ेक्ट देने में आप माहिर हो जाओगे। आप बताओ कि यहाँ पर करियर आपका कैसे सेट नहीं होगा। हमने आपसे जैसे कहा है कि सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। करियर को आपको क्या कर लेना है, सेट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप कवर कर लोगे। ये आईटीआई तो चीज़ आपका बहुत छोटा हो गया। आईटीआई तो चीज़ आपका क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया आपका। बट फिर भी माया के बारे में भी आप जब बढ़िया से जान लेते हो, 3D मैक्स के बारे में भी बढ़िया से जान लेते हो, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में भी बढ़िया से जान लेते हो, या कहीं कि एडोब प्रीमियर के बारे में भी बढ़िया से जान लेते हो, या फ्लैश जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में भी आप बढ़िया से जान लेते हो, तो आपका करियर पूरी तरह से सेट है। क्यों? क्योंकि इस पर आप बढ़िया से काम कर लेते हो, तो एडिटिंग के दुनिया के आप एक तरह से माहिर हो जाओगे। एक तरह से आप वहाँ पर उस पर आपका कंट्रोल रहेगा। जिस प्रकार से राजा होता है तो उसके साम्राज्य का एक मालिक होता है, उसी प्रकार से आप उस पर बन जाओगे, और सारा कंट्रोल आप पर रहे, आपके ऊपर, मतलब सारा कंट्रोल आप उस पर कर सकते हो। आपको इन बातों पर अलर्ट रहना है। और यही वजह है कि हमने आपसे कहा था ये कोर्स, इस कोर्स को कर लेने के बाद यदि आपको इंटरेस्ट है तो फिल्म इंडस्ट्री में आपको एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा बढ़िया शौक़ है। हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है, बट क्या कर सकते हैं, मैं वहाँ पर अभी जा नहीं सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जा नहीं सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे स्टूडेंट्स जाएंगे, टीचर ना जाए तो क्या होगा, स्टूडेंट्स जाएंगे उनके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम उसके लिए बच्चों को आपको पहले से अलर्ट कर दे रहे हैं, अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए आपको अलर्ट भी रहना है। पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ों को जानना है, तभी जाके आप चीज़ों को करना। कभी भी कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है, ये तो बेकार का चीज़ है, इसको छोड़ देंगे नहीं, कभी ऐसी भूल मत करना। भूल कर दोगे तो उसका आपको हर्जाना भी देना पड़ेगा। समय ऐसा चीज़ है, आप उसको रेस्पेक्ट नहीं करोगे, वो ऐसा लात मारेगा आपको कि आपका ज़िंदगी में जब भी आपसे मुलाकात होगा तो वो आपको बढ़िया नहीं बोलेगा, आपका करियर को बर्बाद करके रख देगा। तो आपको इन चीज़ों से अलर्ट रहना है। करियर बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आप उसको थोड़ा सा ही यूज़ करो, लेकिन उसको यूज़ करो। और इसके बारे में आप यदि डिटेल्स में चीज़ों को, सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिटेल में जान लेते हो, तो फिर आप एडिटिंग के दुनिया के माहिर तो हो ही जाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस मेन से में तो क्या होता है, एक कहावत है, बहुत बढ़िया से याद नहीं आ रहा है हमको। प्रैक्टिस से क्या होता है, एक आदमी परफेक्ट से और भी परफेक्ट हो जाता है। एक क्या है, एक बहुत बढ़िया सा कहावत है, बट हमको बढ़िया से याद नहीं आ रहा है। फिर खैर कोई बात नहीं है, बट हम आपको समझाना है तो हम आपको बता रहे हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जिस प्रकार से नहीं है कालिदास वाली बात है, वो पत्थर पर रस्सी को घिस कर, तो क्या पत्थर कभी रस्सी से घिसेगा क्या? ऐसा कभी होता है? लेकिन वही टाइम टू टाइम घिस करके उसकी हालत ख़राब हो जाती है, रस्सी के से वो घिस जाता है। तो ऐसी भी कोई सिचुएशंस आती हैं, तो वो एक दिन में नहीं होता है, बल्कि उस पर आपको फोकस रहना होगा, तब जा कर के हमारे आईटीआई के बाद भी आपका सेट हो सकता है। बट आपको उस पर लगे रहना होगा, घिसना होगा खुद को, तभी तो आप जाके फाइन पार्टिकल्स आप वहाँ पर बनोगे, फाइन चीज़ बनोगे, नहीं तो वेस्ट की वेस्ट ही रहोगे। आपको अलर्ट रहना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। आप बोलोगे आपका करियर कहाँ पर है इसको करने के बाद। हमने आपसे क्या कहा, फिल्म इंडस्ट्री है, इसके लिए एडिटिंग फील्ड है।
आप खुद का दुकान खोल सकते हो और उसमें बच्चों को सिखा सकते हो, खुद मतलब दुकान खोल सकते हो, उसमें बच्चों को एडिटिंग, बच्चों को नहीं मतलब बड़े लेवल पर भी इस चीज़ को किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो आदमी जो अलर्ट रहता है और आगे के बारे में सोचेगा वही उसके बारे में बढ़िया से कर सकता है। अदरवाइज़ कोई भी हेरा गेरा आदमी इसके बारे में नहीं कर सकता है बढ़िया चीज़। फिल्म इंडस्ट्री इतना बड़ा चीज़ है कि उस पर आप एडिटिंग की चीज़ों को अप्लाई करोगे तो आपका कहीं भी लाइफ सेट है। अमेरिका भी चल जाओगे तो वहाँ पर पैसा का तो आप भूल जाओ, बढ़िया से काम करोगे तो आपका तो करियर इतना ज़्यादा सेट हो जाएगा कि आपको सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके अलावा हमारे इंडिया में भी उसके जैसे हमारे छोटे छोटे फिल्म इंडस्ट्री हैं। हैदराबाद है हमारा, चेन्नई है हमारा, कर्नाटक है उधर हमारा, और हमारा मुंबई है बॉलीवुड हमारा जिसको बोला जाता है। हमारा इधर कोलकाता में है, उड़ीसा में भी है हमारा फिल्म इंडस्ट्री। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, आपको बस फोकस करना है, चीज़ों को सीखना है, उसको अप्लाई करना है। फिर आपका क्या है, जब चीज़ों पर आप मास्टर बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे तो फिर बोलने का ही क्या है। सारी चीज़ों पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, सेकंड में आप सारी चीज़ों को कर पाओगे। आपका कोई यूज़ करेगा और आप उसको प्रॉफिट दोगे, आप प्रोडक्टिव होगे, आप उसको प्रॉफिट दोगे तो कोई भी आपको काम पर रखेगा। ये पॉइंट की बात है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। आपको अलर्ट रहना है पहले से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब नेक्स्ट से मतलब आगे आप क्या क्या कर सकते हो। आप यदि आप टीचर बनना चाहते हो इस फील्ड में, ITI के टीचर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है, CITS और CTI, ये एक ही कोर्स का नाम है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता है ना, तो ये अलग अलग नाम हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांसमेंट का ये मतलब अलग समय आ गया तो उसका अलग नाम हो गया, पहले वही नाम था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर, और हम अलर्ट करने में आपके लिए हम अलर्ट आपको ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप किसके स्टूडेंट्स हो, हमारे स्टूडेंट्स हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। आप अप्रेंटिसशिप के लिए भी जा सकते हो, आपको जानना है फिल्म इंडस्ट्री में। कोई सोचता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कौन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मत जाओ आप छोटा चीज़ भी कर लो। तो उसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप भी करना होगा, तो क्या होगा, आखिरकार आप वहीं पर पहुंच जाओगे। आप बहुत बड़े चीज़ पर आप नहीं जाना चाहोगे तो छोटे चीज़ पर ही जाओ आप, तो उसमें क्या होगी, आपकी अर्निंग्स कम आएंगी, मतलब कमाई आपका कम होगा, क्योंकि छोटा चीज़ में आपको छोटा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको कमाई भी कम होगा। तो आपको अलर्ट रहना है सारी चीज़ों पर। अप्रेंटिस करो और इतनी बढ़िया से अप्रेंटिस करो कि अगला आदमी आपको देख करके आपको एक बढ़िया से बढ़िया एडवाइस दे दे, और इतना बढ़िया एडवाइस दे कि आपका फ्यूचर सेट होना चाहिए। हमारा मेन फोकस यहीं पर रहता है बच्चों को। ITI कर रहे हो और अप्रेंटिसशिप पर आप गए हो, आप ITI भी ऐसे करो कि आपका टीचर मजबूर हो जाए कि आपको बताए कि आपको आगे में क्या करना है फ्यूचर में। और आप बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो उसका दिमाग घुमाओगे टीचर का, तो आपको बढ़िया से चीज़ों को वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। तो आप इस तरह से पढ़ो, इस तरह से चीज़ों को सीखो कि आपका टीचर आपके साथ इतना फ्रेंडली बन जाए कि आपका सारी चीज़ों को, उसका ज्ञान को उसको आपको देने के लिए वो भी बस हो जाए। आपको इस लेवल तक आपको काम करना होगा, नहीं तो कोई उसका मतलब नहीं बनता है हमारे स्टडी का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। पॉलिटेक्निक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, BTech कर सकते हो, BSc कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारा किसके बारे में है, कोई फर्दर स्टडीज़ के बारे में है कि आगे आप कौन कौन चीज़ का पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ पर देख लो कौन कौन चीज़ का पढ़ाई कर सकते हो। पहला कौन सा है हमारा, पॉलिटेक्निक। हमने अभी पॉलिटेक्निक बोला था, तो पॉलिटेक्निक में 1 साल का कोर्स होता है जिसका नाम कौन सा है हमारा, गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ये 1 साल का कोर्स होता है, आपको करना होगा। यदि आप मतलब करना होता है, इस कोर्स को करने के बाद आपको ITI को करने के बाद ये 12 क्लास पास तक, तो ये ITI भी हमारा कितना होता है, 10 क्लास 12 क्लास लेवल का ही होता है। उसके बाद भी आप कर सकते हो, या तो कहीं के बाद 10-12 क्लास आप पास कर लेते हो, 12th क्लास पास कर लेते हो। उसके बाद यदि आप इन चीज़ों को करते हो तो इतनी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और सारी चीज़ों को आप समझ जाओगे। दूसरी बात, और एक पॉलिटेक्निक में और एक कोर्स क्या होता है, एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग। आप आ गए इसी बात पर, एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग का दुनिया हमने आपको अभी बताया कि ये कितना बड़ा है और ये कितना चेंजेबल है। हर एक फिल्म पर, जो भी हॉलीवुड फिल्म आता है आपका, उस पर एनिमेशन उस पर इतने इफ़ेक्ट दिए जाते हैं कि उनको समझना हमारे लिए तो बहुत आसान है, बट आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि उसके बारे में आपको जानना भी तो होगा।
कि आखिर ये इफ़ेक्ट है क्या और क्या नहीं है। तो आपको क्या रहना है, चीज़ों पर अलर्ट रहोगे, चीज़ों के बारे में समझोगे, जानोगे, बढ़िया से करोगे पिन पॉइंट फोकस के साथ, तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये 2 साल का कोर्स होता है। कौन सा? एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग 2 साल का हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे कौन सा है हमारा? बैचलर ऑफ डिज़ाइन। बैचलर ऑफ डिज़ाइन करके आपको कोर्स मिलेगा। आपको ग्रेजुएशन लेवल का ये होगा, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब ये क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बीएससी करना होगा, बीएससी होगा। बीएससी की किस पर आपको कहा, बीएससी आपको किस पर मिलेगा? आपको मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड ग्राफिक्स एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन, ये आपको कोर्स होगा। उसके बाद और एक कोर्स है बीएससी में, कौन सा? गेमिंग एंड ग्राफिक्स। ये सारे आपके फर्दर स्टडीज़ के इतने सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है? फर्दर स्टडी में अब कौन सा है? बीबीए। ये वोकेशनल कोर्स है, मतलब ये बीबीए कोर्स है। कौन सा? गेम डेवलपमेंट एंड एनिमेशन, ये आपका कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं उस मतलब आईटीआई करने के बाद। अब बढ़ते हैं कौन सा? बीओसी, ये भी वोकेशनल कोर्स है। ये क्या है हमारा? ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। ये इस पर भी आप जा सकते हो यदि आप चाहते हो कि पढ़ते रहना तो। अब बढ़ते हैं, अब हमारा नेक्स्ट हमारा कौन सा है? बीएससी मल्टीमीडिया में बीएससी आपको करना है। इस पर भी आपको, और इस पर भी आप जा सकते हो इस कोर्स को करने के बाद, मतलब मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स आईटीआई को करने के बाद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बीए करना होगा आपको किस पर? मल्टीमीडिया एंड गेमिंग पर, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने जो हम आपको क्या बता रहे हैं, ये आपके कोर्स बता रहे हैं, तो ये आपको यहाँ कोई ऐसे वैसे कॉलेज पर जाके आपको करोगे तो आपका करियर तो पहले से चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका कोई ना तो माँ है ना कोई बाप है, मतलब वो कहीं के नहीं हैं, तो वो आपको क्या जॉब दिलाएंगे और आपको क्या जानकारी देंगे? कोई जानकारी नहीं देंगे। तो आपको इस प्रकार के कॉलेज में जाना है, एकदम हाई, मतलब इस प्रकार का कॉलेज हो जो आपको जानकारी दे और आपको ज़्यादा नॉलेज दे, तभी जाके आप सारी चीज़ों को करोगे, तभी जाके इन चीज़ों को आप सीख सकते हो। बट अदरवाइज़ वैसे जहाँ पर जब जाओ और जिस प्रकार से होता है, मतलब 1 से लेकर के 5 क्लास में जिस प्रकार से होता है, खिचड़ी खा के आना है, उस प्रकार से आप जाओगे तो आपका ज़िंदगी तो भूल जाओ, वहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं बनेगा। तो आपको अलर्ट रहना है पहले से। उस प्रकार से आपको कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि आपको करना है वो भी ढंग से करना है तो आप बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लो। तो एडमिशन वहाँ पर इजीली नहीं होता है, बल्कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, मतलब प्रवेश परीक्षा आपको पास करना होगा। और उसके लिए हमने आपसे क्या कहा? जीके चाहिए, रीजनिंग चाहिए, आपका जीके चाहिए, रीजनिंग चाहिए, और आपका ट्रेड से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, तब जाके आप उस पर एडमिशन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा जो हमने आपसे कहा, और ये आप पढ़ के सीख सकते हो। आप क्या करोगे? धीरे धीरे रिवीजन करते चलोगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हीं को तो सफलता मिलती है, और जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं उनको सफलता कभी भी मिलती है, वो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं हुए, तो उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको मेहनत करना है, चीज़ों पर बढ़िया से फोकस होके, तभी तो हमारा फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। आप जब मेहनत करोगे तब। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आप बोलोगे कि मास्टर्स में हम कौन से हम टॉपिक रखेंगे। तो मास्टर्स में आप एमएससी करोगे किस में? एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में। यहाँ पर आप एमएससी कर सकते हो। दूसरी बात, अब क्या है, एमडीईएस करके है, ये एक आपका, ये भी आपका मास्टर लेवल का, ये आपका सब्जेक्ट है, मतलब ये आपका कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइन। ये भी आपका कोर्स है, उसमें आप मास्टर का आपको डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद है एमएससी इन एनिमेशन ग्राफिक्स और एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। ये क्या है? हमारे फिल्म की दुनिया के ये महत्वपूर्ण पार्ट है। इनके बिना ना तो फिल्म बनेगा, ना तो आपका कोई फिल्म चल पाएगा, और ना ही उस पर उनको कोई देखना पसंद करेगा। मतलब आप समझ लो कि वो तो पूरी तरीके से डल दिखेगा। अब उसका डल दिखेगा, उसको उस तरह से आदमी उसको कभी भी समझना, मतलब उसको कभी भी वो जानना नहीं चाहेंगे। जो भद्दा दिखेगा उसको कौन देखना चाहेगा? कोई भी नहीं देखना चाहेगा। तो आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहना है उन चीज़ों के बारे में। वो तो ये क्या है, उनको सजाने के ये टूल्स हैं, ग्राफिक्स एडिटिंग, हमारा एनिमेशन और मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ये आपके टूल्स हैं उनको बढ़िया से सुधारने का, मतलब उनको बढ़िया से कलाकारी उन पर करने का और उनको सजाने का। समझ गए? जिस प्रकार से औरतें सजने संवरने के लिए क्रीम पाउडर लगाती हैं और बहुत सारी चीज़ें लगाती हैं, मेकअप करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है, तो उसी प्रकार से ये क्या है, फिल्म की दुनिया के लिए मेकअप की चीज़ें हैं
जहाँ से क्या होता है उसको बढ़िया से और मॉडिफाई किया जाता है, बाहर में उसका लुक दिया जाता है। आप समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा। अब आप चाहोगे कि पीएचडी करेंगे हम इस पर, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट पर, वो भी आप कर सकते हो। कितने दिन का होगा भाई? मीडिया पर आप जब पीएचडी करोगे तो आपको 3 से 5 साल में आपको उसको कवर करना होगा। नहीं करोगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा किस पर आप कर सकते हो? एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। ये 3 साल का आपका कोर्स होगा पीएचडी, तो आपको इसमें पीएचडी का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। पीएचडी का मतलब एक एज ए रिसर्चर, उसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा। आपको रिसर्च के लिए वहाँ पर, मतलब आप रिसर्चर बन जाओगे एक तरह से। रिसर्चर का मतलब आप समझ सकते हो, नई नई चीज़ों को करने का, ताकि क्या हो हमारा फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ पाए। और उस पर आप कैसे कैसे नए नए चीज़ें अप्लाई कर सकते हो उस चीज़ के बारे में आप वहाँ पर सीखोगे। तभी जाके आपको क्या मिलता है? पीएचडी मिलता है, मतलब पीएचडी का अवार्ड मिलता है, मतलब पीएचडी का मतलब सर्टिफिकेट मिलता है आपको। तो इन चीज़ों पर आपको अलर्ट रहना है। तो इतनी सारी चीज़ों को बताया हमने, कवर किया। बाकी आप क्या करना है, यदि आपको बहुत और भी ज़्यादा जानना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हमने सारी चीज़ों को लगभग कवर कर दिया है जो आपको जानना चाहिए मेनली। अब बढ़ते हैं हमारे, तो आपको क्या है, अब हमको विदा लेना चाहिए हमसे। और क्या करना चाहिए, जाते जाते अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि क्या हो हमको भी मोटिवेशन मिले और बढ़िया से बढ़िया चीज़ों को और हम आपके सामने लाएं। और क्या करना चाहिए, इन इतने अच्छे चीज़ों के बाद भी आपको क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ताकि क्या होगा आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिल पाए और आपका फ्यूचर इतना ब्राइट हो कि आपको कोई दिक्कत की बात ना हो। हम इस पर ये जो करियर मेकिंग चीज़ें हैं उन पर हम क्या करेंगे, आपके लिए कमेंट को हम ऑन कर देंगे। आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको अलर्ट रहना है, कोई बिना मतलब का कमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल, चूँकि हमको कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता है। आपको चीज़ें पसंद है आपको ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बिना मतलब के क्वेश्चंस को पूछ करके आपका और हमारा भी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आपको करना है तो बढ़िया से आप चीज़ों को पहले सीखो समझो, तब जा कर के आप कमेंट करो, तभी जाके हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। क्योंकि हम नॉर्मल में कोई भी चीज़ को हम रिप्लाई नहीं करते हैं। आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहना है, क्योंकि ये कोई बच्चों का काम नहीं कि आप बच्चों जैसा आपको समझाना पड़े। ये कोई कॉमन मतलब अब आपका करियर है। आप करियर के बारे में जब समझ जाओगे तो हम एक चीज़ बोलेंगे तो आप 5 चीज़ों को समझ जाओगे। उस प्रकार से आपका होना चाहिए, तब जा कर के आपको क्या करना चाहिए, कोर्स करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको घर में बैठ रहना चाहिए और आपको घर में ही रहना चाहिए। आपके लिए पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? हम आपके लिए इस प्रकार से क्यों वो बताया करते हैं, क्योंकि आप यदि अलर्ट नहीं रहोगे, जब आप अलर्ट नहीं रहोगे अपने बारे में, तो आपके लिए कोई क्या दूसरा बाहर से आएगा और आपके लिए सोचा करेगा कि बच्चा अभी तो आपको पढ़ना है। आपके माँ बाप भी आपको ऐसा न कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अपने काम होते हैं, उनको भी तो अपना पेट चलाना है। तो क्या आपके पीछे वो लगे रहेंगे? आप बड़े हो गए हो, आप में समझदारी आनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तो आपको उस प्रकार से समझदारी आनी चाहिए, तब जा कर के आप चीज़ों को करो। अदरवाइज़ सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी। हमने आपसे क्या कहा, ये आपका ये महासागरों का महासागर एनिमेशन का मतलब मल्टीमीडिया का, दुनिया का बोले तो फिल्म इंडस्ट्री का। तो आप इस पर जाओ और डुबकी लगाओ और आपका करियर को इतना ब्राइट करो, इतना फ्यूचर को शाइनी करो, और हमारा भी नाम रोशन करो और आपका भी नाम क्या करो, रोशन करो। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।